प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज डैनियल फास्टिंग का दूसरा दिन है और अगर आज से आप शुरू कर रहे हैं तो 1 अगस्त आपका आखिरी दिन होगा। ये जो डैनियल फास्टिंग है हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ईश्वर के और नजदीक जाना चाहते हैं, उसकी आशीषों को अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हम पाप नहीं करना चाहते हैं, हम अपने जीवन से उन्हें खुश रखना चाहते हैं। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अंतिम दिनों में जब रैप्चर हो हम भी उठा लिए जाए, हम रह ना जाए। लेकिन जब ये छोटे छोटे चीजों को हम करते हैं, जैसे कि पाप नहीं करना, आज्ञाकारिता का जीवन जीना, पवित्र रहना, सुबह उठ के प्रार्थना करना, यूट्यूब या फेसबुक में कुछ भी गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, अपने हम लोग व्यवहारिक पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन जब ये छोटे छोटे कोशिशों को हम करते हैं, ये अचानक से ये कोशिशें कठिन बन जाता है। ठीक ऐसे लगता है कोई अदृश्य शक्ति हमें ये सारे चीजों को आसानी से करने नहीं दे रही। अगर हम सुबह उठना चाहते हैं और हम जल्दी सोने जाते हैं, अचानक से नींद गायब हो जाता और सुबह उठ नहीं पाते। अर्थात जो चीज हम करना चाहते हैं कर नहीं पाते, और जो चीज नहीं करना चाहते हम उससे ही करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एक संघर्ष आ जाता है, एक कश्मकश जीवन में बढ़ जाता है। ये सिंपल बातें कठिन हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें आसानी से आगे बढ़ने नहीं देती। कोई हमारा प्रतिरोध करता है, और जब ये कोशिश करते करते हम सफल नहीं होते, हम निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं। वो कोशिशों को हम बंद कर देते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स आता है, डिस्करेजमेंट आता है, होपलेसनेस आता है, और लास्ट में फेलियरिज्म जन्म लेता है। ये सारा सिचुएशन सिंपल प्रेयर से हैंडल नहीं होता। ये एक्चुअली एक युद्ध है। जब आप प्रभु यीशु के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसके लिए आप हर चीज करना चाहते हैं, जब आप आज्ञाकारिता और पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, तब आपका वही जीवन एक युद्ध बन जाता है, एक वॉर बन जाता है, जो सिंपल प्रेयर से हैंडल नहीं होता। तो फिर कैसे प्रार्थना करें? जब शैतान हमसे युद्ध करता है, हमें भी युद्ध करना पड़ता है, और उसी को कहा जाता है इंटरसेशन, मध्यस्तर प्रार्थना। आज मैं आपको डैनियल के जीवन से मध्यस्तर प्रार्थना सिखाऊंगी, जो हम लोग डैनियल 10 का 1 में देखेंगे। आज डैनियल का ये जो 21 दिन की प्रार्थना है, इस 21 दिन की प्रार्थना को हमने डैनियल के जीवन से ही तो सीखा है। बहुत जन मुझे बांग्ला में कहने को कह रहे थे, আমি যাই বলবো ছোট করে আমি বাংলাতে অবশ্যই বুঝাবো। আমি এটাই বলতে চাইছি, যখন আমরা ঈশ্বরের জন্য তৎপর হই, আমরা আজ্ঞাকারী জীবন যাপন করতে চাই, পবিত্র হতে চাই, বাধ্যতাতে হাঁটতে চাই, সকালে উঠে প্রার্থনা করতে চাই, ছোট ছোট জিনিসে আমরা পবিত্র থাকতে চাই, কিন্তু হট করে এই জিনিসগুলো খুব কঠিন মনে হয়। এগুলো খুব সরল সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু এগুলো করতে মনে হয় কি বাধা দিচ্ছে, অর্থাৎ অন্ধকারের শক্তি বাধা দিচ্ছে আর আমাদের সাথে যুদ্ধ করছে, যেন আমরা বাধ্যতাতে না হাঁটি। এই জন্য আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। আর এই যুদ্ধ সাধারণ প্রার্থনাতে হয় না, এটাকে মধ্যস্থর প্রার্থনার মাধ্যমে করতে হবে, যেটা আমরা ড্যানিয়েলের জীবন থেকে দেখব। আসুন আমরা পড়ি ড্যানিয়েল 10:1। फारस देश के राजा क्रूज के राज्य के 3 वर्ष में डैनियल पर, जो बेलतशर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई, और वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। क्या होगा? बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बुझ लिया और उसके इस देखी हुई बात की समझ आ गई। बड़ा युद्ध होगा। मैंने आगे ही बताया, सिंपल चीज करना कठिन होने लगता है, एज इफ ये युद्ध हो गया है। सुबह उठना युद्ध हो गया है, वो छोटे छोटे आज्ञाकारिता को करना युद्ध हो गया है, जबकि ये सिंपल लाइफस्टाइल है। युद्ध
जब शैतान हमसे युद्ध करता है, हमें भी युद्ध करना है। डैनियल के जीवन में भी युद्ध आरंभ हो गया था, क्योंकि उसे एक दर्शन मिला और वो दर्शन को समझना चाहता था। वो दर्शन अंतिम दिनों के युद्ध के बारे में था और वो जानना चाहता था ये युद्ध क्या है, क्योंकि उसने घंघोर युद्ध देखा। आपको मालूम है डैनियल का दर्शन क्या था? डैनियल ने एक्चुअली अंतिम दिनों को देख लिया था। उसे दर्शन में ये एंड टाइम, जिस टाइम में हम हैं, उसे ऑलरेडी दर्शन में दिखा दिया गया था। और उस युद्ध को देखकर वो परेशान हो गया था और उस युद्ध के उस दर्शन के अर्थ को जानने के लिए उसने क्या किया? प्रार्थना आरंभ किया। अब हम डैनियल 10:2 देखते हैं, वहां क्या लिखा है? डैनियल 10:2, उन दिनों मैं डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह অর্থাৎ 3 সপ্তাহ মানে 21 दिन। এই জন্য আমরা ড্যানিয়েল প্রেয়ার কি করি? 21 दिन पालन करी। 3 क्या कहता है? उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। এই জন্য আমরা কি করি? 3 সপ্তাহ আমরা না মিষ্টি খাই, না লুচি খাই, না পোলাও খাই, না আমরা মাংস খাই, না মাছ খাই, না ডিম খাই। আমরা কি করি? সাধারণ শাকাহারী ভোজন খাই আর আমরা সিম্পল জীবন যাপন করি আর আমরা অনেক বেশি আগে থেকে বেশি সমর্পিত প্রার্থনা করি। অর্থাৎ हम 3 सप्ताह शाकाहारी भोजन करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं और कई ज्यादा आगे से भी ज्यादा समर्पित जीवन जीते हैं। इसलिए ये 21 दिन की प्रार्थना में बहुत समर्पण लगता है, एकाग्रता लगता है और एक चीज को आप निरंतर जब करते हैं वो सामर्थ्यशाली बन जाता है। अब हम डैनियल 10:4-14 देखेंगे। हमने पहला देखा कि डैनियल को दर्शन मिला एक युद्ध का। फिर हम दूसरा देखते हैं, इस दर्शन को समझने के लिए डैनियल ने 21 दिन प्रार्थना किया, समर्पित प्रार्थना किया, शाकाहारी भोजन खाकर एकाग्रता से प्रार्थना किया। अब हम देखते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहा था उसके संग क्या क्या बीता। डैनियल 10:4-14, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदेकेल नाम नबी के तीर पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा, सन का वस्त्र पहने हुए और उफस देश की कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुंह बिजली की नाई, उसकी आंखें जलती हुई दीप की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसके केवल मुझे डैनियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर उस अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। जब वो मुझे सुन पड़ा तब मैंने मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि में औंधा मुंह पड़ा था। यहाँ पे यही लिखा है कि जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था उसके पास कौन आता है? स्वर्गदूत आता है। ये वो आखिरी दिन था उसके प्रार्थना का, 21वां दिन था। এটার শেষ দিন ছিল ড্যানিয়েলের প্রার্থনা। আর তখন তার কাছে কে আসে? তার কাছে স্বর্গদূত আসে। আর সেই স্বর্গদূতকে দেখে তার আশেপাশে যে ছিল তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। একমাত্র ড্যানিয়েলই তাকে দেখতে পারে, কিন্তু তার শরীর থরথর করে কাঁপছিল আর সে মুখে বলে পড়ে যায়। তারপরে 10 কি বলে? फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटने और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले। अर्थात এই স্বর্গদূত তাকে তার उत्तर नहीं एसेছিল। स्वर्गदूत क्या था? उसके पास उत्तर लेकर आया और स्वर्गदूत क्या कहता है? और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं तेरे पास भेजा गया हूँ।
जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथरा रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने सूझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। अर्थात প্রথম দিনই ড্যানিয়েল যখন তুমি প্রার্থনা করছিলে, তোমার উত্তর তোমার কাছে চলে এসেছিল, কিন্তু আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি। কেন আসতে পারিনি? কেন ফারসের রাজা আমাকে বাধা দিচ্ছিল। কি দিচ্ছিল? বাধা। फारस का राजा उसे रोक रहा था। और 14 অর্থাৎ এখানে আমরা কি দেখছি? এখানে আমরা বাধা দেখছি कि फारसेर राजा ओके आस्ते दिच्छिल ना, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। অর্থাৎ সে কি করলো? তাকে বাধা দিচ্ছিল। কে বাধা দিচ্ছিল? ফারসের রাজা। ফারসের রাজা কে আছে? প্রধান। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যতে প্রধান দুষ্ট আত্মা আছে। যদি আপনি বেঙ্গলে থাকেন, বেঙ্গলের উপরে একটা মন্দ আত্মা যাকে প্রধান আত্মা বলে রাজ্য করছে। हर इलाके में एक प्रधान दुष्ट आत्मा है जो उस इलाके में कब्जा करके है, और प्रधान दुष्ट आत्मा के नीचे बहुत सारे रैंकिंग डीमंस हैं, अर्थात दुष्ट आत्माएं हैं। और ये क्या करते हैं? ये लोगों के पीछे जाता है, उन्हें भ्रमित करता है, उन्हें पाप में गिराता, उन्हें नशा में गिराता है, उन्हें व्यभिचार में गिराता है, उन्हें प्रलोभित करता है, उन्हें ईश्वर के मार्ग से दूर करता है, उन्हें वचन नहीं सुनने देता, प्रार्थना नहीं करने देता। वो प्रार्थना करने जाते हैं, वो सो जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, वो अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा बनने नहीं देता। रात को वो सोचते वो प्रार्थना करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली हाथ फेसबुक में या यूट्यूब में चला जाता है। इसलिए सिंपल चीज कठिन हो जाता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा आपको बढ़ने नहीं देता, ये आपको बाधा देता है, आपको उसी बुरी आदतों के लत में गिरा के रखता है। आपको दुख होता है, मैंने ये पाप क्यों किया, मैं तो ये पाप नहीं करना चाहता, मुझसे ये भूल क्यों हुआ, मैं तो ये नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा आपको ब्लॉक कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा आपको आजाद नहीं होने दे रहा, वो दुष्ट आत्मा आपको बीमारी में गिरा के रखा है, वहां से बाहर नहीं आने दे रहा। कई लोग कई बार वो एक ही विषय के लिए प्रार्थना में आते हैं, मेरा पेट में दर्द है, मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा कोई मुझे तंग कर रहा है, मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरे घर में अभी भी आर्थिक अभिशाप है। कौन है जो आपको यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी छुटकारा नहीं लेने दे रहा है? दुष्ट आत्मा, प्रधान आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, शासक करने वाले गंदी आत्माएं जो नरक से आती है, और अभी भी क्यों राज्य कर रही है? क्योंकि आप मध्यस्थर नहीं करते, आप अधिकार नहीं लेते, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, और जब हम उन्हें आज्ञाकारिता सिखाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते कि हम हाथ रखें, प्रार्थना करें, वो अच्छा हो जाए और वो चले जाए, लेकिन वो चंगा नहीं होना चाहते, वो आज्ञाकारी नहीं होना चाहते। और 14 में क्या लिखा? अब जब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। अर्थात कि तुम जो दर्शन देखे हो वो अंत के दिनों पूरा होगा। সে শেষ দিন কখন? আজকে সেই দিন। কখন ড্যানিয়েল দর্শন দেখেছিল, আর সেই দিনটাকে আজকে অনুভব করছে আমরা। वो अंत का दिन हम है, उस पीढ़ी, हम है वो पीढ़ी जिसका दर्शन डैनियल ने देखा था। इसलिए बार बार पास्टर और मैं चिल्ला कर वचन प्रचार कर रहे और आपको तैयार कर रहे हैं कि पाप ना करें, बल्कि पाप से लौट आए। तारपरे 10, 20 और 21 देखबो।
अब तक हमने 3 चीज क्या देखा कि डैनियल के प्रार्थना से स्वर्गदूत आया, उसके उत्तर को लेकर आया। स्वर्गदूत को उसके पास आने में 21 दिन लगा, क्योंकि फारस का प्रधान आत्मा अर्थात उस इलाके का दुष्ट आत्मा उसे रोक रहा था, और वो उत्तर लेके आता है। और फिर वो कुछ कहता है डैनियल से। क्या कहता है? तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, মানে আমি আবার ফিরবো আর আবার সে প্রধান দুষ্টাত্মার সাথে আমি কি করব? যুদ্ধ করব। और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। अर्थात এবার শুধু ফারসের প্রধান আসবে না, इंग्लिश আছে ग्रीस, यूनान देश का भी प्रधान आएगा और वो भी मुझसे क्या करेगा? लड़ेगा। और जो कुछ सच्ची बातें से मेरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वो मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाले और कोई भी नहीं है। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে কি আমার সাথে আর কেউ নেই, শুধু প্রধান মিকাইল মানে মাইকেল এঞ্জেল, শুধু সেই আমার সাথ দেবে এই প্রধান আত্মার সাথে যুদ্ধ করার জন্য। माइकल एंजल इज अ वॉरियर एंजल। जब आप आत्मिक युद्ध करते हैं, जब आप अंधकार की शक्तियों से लड़ते हैं, उन्हें बांधते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें उखाड़ते हैं, आपका साथ कौन देता है? माइकल एंजल। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो सारा अंधकार की शक्ति बांधा जाए। आज मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज द राइट प्रिंसिपल ऑफ वॉरफेयर, अर्थात आत्मिक युद्ध का सही सिद्धांत क्या है। हम उसे देखेंगे मत्ती 16 और 19 में। जब हम एक ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जो हम निरंतर प्रार्थना करें लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, तब आपको अपना प्रार्थना का मेथड बदल देना है। आपको ये नहीं बोलना पिता मैं आपसे क्या मांगू, आप तो मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। पिता धन्यवाद आपने मुझे खाना दिया। क्या हम खोल सकते हैं मत्ती 16 का 19? वहाँ क्या लिखा हम देखेंगे अभी। पिता हर चीज में आपको हम धन्यवाद देते। इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। मैथ्यू 16:19 says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bounded in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. अर्थात यहाँ साफ लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यही है इंटरसेशन का मूल मंत्र। जब आप इस पृथ्वी में हर चीज जो जिसको भी बांधेंगे, दुष्ट आत्मा, प्रधानता, हाकिम, शैतानी गढ़, नशा की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, झूठ की आत्मा, मिथ्या की आत्मा, बेईमानी की आत्मा, जब आप इसे पृथ्वी में बांधेंगे स्वर्ग में आपके लिए बांध दिया जाएगा। अर्थात आकाशीय जगत में स्वर्गदूत आपकी होकर लड़ेंगे और इन गंदी आत्माओं को, इन दुष्ट आत्माओं को, इन छलनाकारी आत्माओं को वो बांध कर निष्क्रिय कर देगा। लेकिन क्या हर कोई जो बांधेगा उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी? नहीं। ये प्रार्थना जो स्वर्ग में सुनी जाती है उसके लिए कुछ आचरणों की जरूरत है। आइए मैं आपको 9 आचरण सिखाऊंगी। क्या ये 9 आचरण आपके अंदर है? पहला है रिपेंटेंस, अनुताप। जो व्यक्ति मध्यस्थर करता है, जो व्यक्ति अंधकार की शक्तियों को बांधने जाता है, उसे पहले क्या करना है? मध्यस्थर करना है, रिपेंट करना है। कैसे वो रिपेंट करेगा? अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने पापों के लिए उसे क्षमा मांगना है, उसे प्रभु के पास आकर नम्र होना है, उसे इस बात को कन्फेस करना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया और मैंने केवल तेरे विरुद्ध ही पाप किया। पिता मुझे क्षमा कर, मैंने गलत किया। सेकेंड थिंग, चेक योर रिलेशनशिप विद गॉड एंड देन विद मैन। सो उसे क्या करना है? वो उसका रिश्ता परमेश्वर के संग कैसा है उसे पहले वो चेक करना है।
है। उसके बाद वो रिश्ता मनुष्य के संग कैसा है वो चेक करना है। जब हम परमेश्वर के संग चेक करेंगे, एम आई पुटिंग गॉड फर्स्ट इन माई लाइफ, क्या मैं परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा हूँ? एम आई ट्रस्टिंग हिम फुली, क्या मैं उसे पूरा विश्वास कर रहा हूँ? एम आई स्पेंडिंग टाइम इन हिज वर्ड, क्या मैं उसके वचन में ध्यान दे रहा हूँ? एम आई स्पेंडिंग टाइम इन हिज वर्ड, क्या मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ, उसको मनन कर रहा हूँ? एम आई ओबीडिएंट टू द लीडिंग ऑफ होली स्पिरिट, क्या मैं पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता और अगुवाई में चल रहा हूँ? मनुष्य की संख्या चेक करना रिलेशनशिप में। डू आई नीड टू आस्क फॉरगिवनेस? सेकेंड, डू आई नीड टू फॉरगिव समवन, क्या मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत है या क्या मुझे किसी को माफ करने की जरूरत है? अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है, और दूसरा अगर आपका रिश्ता मनुष्य से सही नहीं है, शैतान आपका अधिकार नहीं मांगेगा। जब एक दुष्टात्मा को स्कीवा के बेटे लोग निकाल रहे थे, दुष्टात्मा उसे आक्रमण करके उनके वस्त्र फाड़ के उन्हें नंगा कर देते हैं। और दुष्टात्मा क्या कहते हैं? मैं पौल को जानता हूँ, सिलास को जानता, तू कौन है? अर्थात दुष्टात्मा जानते हैं आपकी दुर्बलताओं को। स्कैनिंग, वॉचिंग और ईव ड्रॉपिंग स्पिरिट दिन रात आपको देखते और स्कैन करते हैं, आपका वो पीछा करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी गुप्त हरकतों को वो जानते हैं। इसलिए उन्हें मालूम है आपको कहाँ अटैक करना है। अगर आप खाली स्थान छोड़ देंगे तो शैतान आएगा, दुष्टात्मा आएगा और अटैक कर देगा। इसलिए सबसे पहले हमें रिपेंटेड हार्ट रखना, अर्थात अनुताप का हृदय रखना है। दूसरा, हमें ईश्वर के संग सही रिश्ता में चलना है, पवित्रता में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, यीशु को प्रथम स्थान देना है। और फिर मनुष्य के संग हमें सही संबंध रखना है। बहुत बार हम ईश्वर को पास तो बहुत अच्छी रीति से आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के विरुद्ध हमारे दिल में बहुत क्रोध होता है, गुस्सा होता है, कुड़कुड़ाना होता है, अक्षमा होता है या अहंकार होता है, और हमें लगता है हम ठीक है वो गलत है। ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर नहीं देता, और शैतान भी ऐसे लोगों का अधिकार नहीं मांगता। तीसरा, प्रेज एंड वर्शिप, आपको आराधना करना। कैसे करना है? सच्चाई और आत्मा में। आपकी स्तुतियों में कौन निवास करता है? परमेश्वर निवास करता है। चौथा, डाई टू योरसेल्फ, खुद में हमें मरना है, अर्थात अपने शरीर में मरना है और आत्मा में प्रबल होना। ये शरीर तो पापी है, ये हमेशा पाप की ओर दौड़ता है, ये विश्राम खोजता है, ये राज विलास खोजता है, ये अपना तारीफ पसंद करता है, ये शरीर घिरा हुआ है। लेकिन हमें आत्मा का सुनना है, आत्मा को प्रबल करना है, आत्मा को जीवित रखना है। फिफ्थ, इनवाइट होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई का अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप केवल अपने माइंड का प्रेयर करेंगे, स्पिरिट का प्रेयर नहीं करेंगे। जो माइंड बोलेगा वही आप प्रभु से मांगेंगे, बोलेंगे, शिकायत करेंगे, रोएंगे। लेकिन जब आप स्पिरिट का सुनेंगे, उसके लीडिंग में आप चलेंगे। You need to follow the leading of Holy Spirit and praying in the perfect will of God. आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और परमेश्वर के परफेक्ट विल में आपको प्रार्थना करना है। एक है मैन विल, एक है गॉड विल। मैन विल हुआ जो इंसान चाहता है, गॉड विल हुआ जो ईश्वर चाहता है। और जब आप जो ईश्वर चाहता है, जब उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग से सुनी जाएगी। And if you ask anything according to His will, it shall be done. अगर आप ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार मांगेंगे, वो स्वर्ग से सुना जाएगा। Sixth, सबमिट एंड रेजिस्ट। किसको सबमिट करेंगे और किसको रेजिस्ट करेंगे? जेम्स 4:7, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। अपने आप को परमेश्वर की बलवंत हाथों के अधीन करो और शैतान का सामना करो, वो भागेगा। अर्थात जब हम मध्यस्तर करते हैं, याद रखिएगा ये वचन को, याकूब का 4:7, कि हमें परमेश्वर के अधीन आना है और शैतान का सामना करना है। दोनों ही जरूरी है। बहुत बार लोग बोलते हैं हाँ मैं प्रभु के तो अधीन आ गया,
मैं कैसे शैतान का सामना करूं? मैं बोलूंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, मैं उसके विरुद्ध खड़ा होऊंगा तो मैं अप्रसिद्ध हो जाऊंगा, मेरा फेम चला जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज में घुस जाते हैं, वो समझौता वाला जीवन को जीते हैं। तब शैतान उनका हुक्म नहीं मानेगा। शैतान को मालूम है आपके अंदर कौन सा अंधकार छुपा हुआ है, उसका भोजन ही तो पाप है। शैतान तो पाप के द्वारा ही इस पृथ्वी में आया। जब तक हवा ने आज्ञाकारिता नहीं किया, उसका फुटहोल्ड नहीं था अर्थ में। लेकिन जैसे ही हवा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ा, शैतान का पांव इस भूमि में जम गया और पृथ्वी अभिशापित हुआ, मनुष्य अभिशापित हुआ। So you need to submit to God and resist the devil. आपको पिता के अधीन आना है और शैतान का सामना करना है। तब वो क्या करेगा? भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि वो तो पहले से हारा हुआ है। कहाँ हारा? क्रूस पे हारा। किसने हराया? मेरे जीवित यीशु मसीह ने हराया, इसलिए वो हारा हुआ है। लेकिन सिद्धांत अगर आपका सही नहीं रहेगा, आचरण सही नहीं रहेगा, शैतान नहीं भागेगा। फिर आप वही बोलेंगे, मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा है, मुझे घूम नहीं आ रहा, सिर घूम रहा है, मेरे सिर में कोई बैठा हुआ है, मैं सांप का सपना देख रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आता, मेरा पति अभी भी शराब पी रहा है, मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, मैं अभी भी गरीबी में हूँ, अभी भी बीमारी है। ये सारा चीज पाप और दुष्ट आत्मा और अभिशाप के द्वारा आता है। लेकिन जब आप समर्पित और पवित्र जीवन जीते हैं, जब आप अधिकार लेंगे, उस बीमारी के ऊपर बीमारी भागेगा, उस गरीबी के ऊपर जब आप उसे घुड़केंगे, गरीबी भागेगा और आशीष का द्वार खुल जाएगा। जब उस दुष्ट आत्मा को आप डांटेंगे, आपके सिर को छोड़कर वो पाताल चला जाएगा। जब वो हर चीज जो आपके विपरीत है, जब आप उससे युद्ध करेंगे, इंटरसेशन करेंगे, जब आप उसे पृथ्वी में बांधेंगे, स्वर्ग से उसे बांध दिया जाएगा। जब वो प्रधान आत्मा आपको आक्रमण करेगा, जब आप प्रभु के अधीन आएंगे, वो प्रधान आत्मा उस इलाका को छोड़कर भाग जाएगा। इंटरसेशन प्रेयर इज वेरी पावरफुल। ये बहुत सामर्थ्यशाली प्रार्थना है, मध्यस्थर प्रार्थना। जब आप मध्यस्थर करेंगे, अच्छा दुष्टात्मा उस स्थान को छोड़कर भागने पे मजबूर हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। 7वां पॉइंट, टेक ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के आर्मर को पहनना है, अर्थात युद्ध के वस्त्रों को पहनना है। क्योंकि ये प्रार्थना सिंपल प्रार्थना नहीं है, ये युद्ध वाला प्रार्थना है। क्या क्या है आर्मर ऑफ गॉड? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन अर्थात उद्धार का मुकुट, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस अर्थात धार्मिकता का झिलम, सच्चाई की कमर पेटी, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, एक हाथ में विश्वास का ढाल लेना है, दूसरे हाथ में सुसमाचार का तलवार लेना है, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड लेना है, और पांव में क्या पहनना है? शांति का जूती। जब आप आत्मिक आभूषण पहन लेंगे, जब शैतान आएगा, वो भय, परमेश्वर का भय आपके उद्धार को जाने नहीं देगा। जब आपको आक्रमण करेगा, आप धार्मिकता के झिलम में खड़े हो जाएंगे, रॉन्ग को आप राइट करने लगेंगे। जब आपको आक्रमण करेगा, वो सच्चाई का कमर पेटी आपको सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्ट इन कमिटमेंट में बनाए रखेगा, बांधे रखेगा। जब आपको आघात करेगा, विश्वास के ढाल से आप उसका सामना करेंगे। और जब वो आपको वुंड करने आएगा, आप प्रतिज्ञा लेकर उसे आक्रमण कर देंगे और वो भाग जाएगा। जब वो अशांति लेकर आएगा, आप सुसमाचार का शांति का जूती पहन के जाएंगे और शांति आएगा। दैट इज द पावर ऑफ इंटरसेशन। आपको आत्मिक आभूषण बांधना है, तब शैतान आपको घायल नहीं कर सकता है। 8वां पॉइंट, वेट एंड लिसन। हम लोग बहुत बोलते हैं, जब प्रार्थना करते हैं शुरू से लेके अंत तक सिर्फ बोलते ही रहते हैं। प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये नहीं हो रहा, प्रभु ये गलत हो रहा, ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। आप रुकते नहीं, आप रुक कर सुनते नहीं कि वो क्या कह रहा है। कई बार वो कहता है, रुक, अभी समय नहीं आया, तो रुक जाना है। कई बार वो कहता, बदल, जब तू बदलेगा तू मेरा अनुग्रह दिखेगा। दैट मीन्स आपको बदलना है। कई बार उसे आपसे कहता है, अपने इस स्वभाव को चेंज कर, तो आपको परिवर्तित होना है। तब तक वो आशीष नहीं आएगा, वो उत्तर नहीं आएगा। वेट एंड लिसन। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। 9th एंड लास्ट पॉइंट, ओबे, आज्ञाकारिता। जस्ट ओबे।
जो वो कहता है मान लीजिए, वही है मेन चाबी हर ताले का। जो वो आपको आज्ञा देता है उसी को सुनिए, वैसा ही चलिए। अगर आदम और हवा आज्ञा नहीं तोड़ते, आप और मैं कष्ट नहीं पाते। ये सारा समस्या का जो सैलाब इस पृथ्वी में टूटा है, किससे टूटा? अआज्ञाकारिता से टूटा, क्योंकि आदम और हवा ने उस वाटिका के फल को खा लिया जो उसे मना था। उसने डिसओबे किया, जिसके कारण पाप, अभिशाप, मृत्यु आज इस पृथ्वी पे आप पे और मुझ पे राज्य कर रहा है। लेकिन इस अभिशाप को तोड़ने के लिए कौन आया? दूसरा आदम, जीसस क्राइस्ट। आज ये अभिशाप हमारे ऊपर टूटा हुआ है। कैसे टूटा? क्रूस के कारण। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो अभिशाप मुक्त हो जाते हैं। उस पे द्वितीय मृत्यु कार्य नहीं करती। वो क्या होंगे? स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, अनंत काल के अधिकारी होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डैनियल के दर्शन के बारे में बताती हूँ। मैंने शुरू में बताया कि डैनियल ने क्या देखा? द ग्रेट वॉर। व्हाट इज दिस ग्रेट वॉर? ये ग्रेट वॉर है अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा? वो 7 साल का क्लेश। डैनियल ने देखा 70 साल का एक क्लेश आने वाला है पृथ्वी में, और उसने मध्यस्तर किया, प्रार्थना किया, और उसके प्रार्थना के कारण ही ये 70 साल का ट्रिबुलेशन, ये 70 इयर्स क्लेश 7 साल में बदल गया, 7 इयर्स में। वरना ये 70 साल अगर ये क्लेश चलता, ये ट्रिबुलेशन चलता, सोचिए कोई नहीं बचता। ये 70 साल का क्लेश केवल डैनियल के प्रार्थना के कारण 7 साल बदल गया। और जो भी उसने दर्शन में देखा, उसने अंतिम पीढ़ी के लिए देखा, अंतिम दिनों के लिए। वो अंतिम पीढ़ी कौन है? हु इज दैट लास्ट जनरेशन? आप और मैं हूं वो लास्ट जनरेशन। और हम लोग बिल्कुल डैनियल के प्रोफेटिकल टाइम में जी रहे हैं। जो जो भविष्यवाणी डैनियल के पुस्तक में लिखा हुआ है एंटी क्राइस्ट के बारे में, वो मंदिर में जाकर बैठेगा और खुद को ईश्वर घोषणा करेगा। वो शांति का चुक्ति बांधेगा। पहला 3.5 साल वो सबके संग शांति में रहेगा, लेकिन बीच में वो ट्रीटी को, कवेनेंट को तोड़ देगा और खुद को ईश्वर घोषणा करेगा। और सुलेमान के मंदिर में जा बैठेगा और कहेगा मेरी उपासना कर। और जो उसकी उपासना नहीं करेगा, जो उस एंटी क्राइस्ट का नंबर 666 नंबर नहीं लेगा, उसका गला वो काट देगा। यही तो लिखा है डैनियल में। यही 70 साल होने वाला था, जो 7 साल हो गया केवल डैनियल की प्रार्थना के कारण। इंटरसेशन इज पावरफुल। ये युद्ध है। क्या आपको घायल करेगा शैतान? हाँ, वो आएगा, तंग करेगा, विचलित करेगा, सोने नहीं देगा, लेकिन आप घबराए नहीं। जैसे जैसे आपकी प्रार्थना पावर पकड़ेगा, वो भागेगा, पीछे हटेगा और आकाश खुलने लगेगा, फेवर खुलने लगेगा। याद रखें, इसका प्रिंसिपल क्या है? मैथ्यू 16:19। हर चीज जो आप पृथ्वी में बांधेंगे, स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। যা কিছু আপনি এই পৃথিবীতে বাঁধবেন, স্বর্গে বাঁধা পড়বে। সমস্ত মন্দ আত্মাকে যখন আপনি বাঁধবেন, মন্দ আচরণ, মন্দ লোক, মন্দ জিনিস স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতরা বেঁধে দেবে যিশুর নামে। আর যা কিছু আপনি খুলবেন, শান্তি, আশীর্বাদ, উন্নতি স্বর্গ থেকে খোলা হবে। আচরণ কি? যদি আচরণ ঠিক না থাকে, আপনার অধিকার শয়তান মানবে না, আর ঈশ্বর উত্তরও দেবে না। প্রথম জিনিস, আপনাকে অনুতপ্ত হৃদয় রাখতে হবে। দ্বিতীয়, আপনাকে ঈশ্বরের সাথে ঠিক সম্বন্ধ রাখতে হবে, আর মানুষের সাথেও ঠিকভাবে সম্পর্ক রাখতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে একটা ক্ষমা চাইতে হবে, নালে ক্ষমা করতে হবে। তৃতীয়, আপনার স্তুতি আর আরাধনা যেন আত্মার সত্যতাতে যেন হয়। চতুর্থ, নিজের আকাঙ্ক্ষা, নিজের শরীরে আপনাকে মরতে হবে। পঞ্চম, আপনাকে পবিত্র আত্মার অগুয়াইতে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়ী প্রার্থনা করতে হবে। সিক্সথ, আপনাকে ঈশ্বরের অধীনে আসতে হবে, শয়তানের সামনা করতে, তখন ও পালাবে। 7, তা আপনাকে ঈশ্বরের আত্মিক আভূষণগুলোকে বেঁধে নিতে হবে। 8, আপনাকে অপেক্ষা করে ঈশ্বরের কথা শুনতে হবে। সবসময় আপনি বলবেন না, ঈশ্বরের কথা আপনাকে শুনতে হবে। আর 9th আর লাস্ট, আপনাকে আজ্ঞাকারিতা, বাধ্যতাতে হাঁটতে হবে। আসুন চোখ বন্ধ করি আর এই সময়টা ঈশ্বরের হাতে তুলে দিই। প্রভু, आपको धन्यवाद देते पिता,
आप हमें एक न्यू लेवल में लेकर जा रहे हैं, मध्य स्तर में लेकर जा रहे हैं, सिंपल प्रार्थना को पावरफुल प्रार्थना में बदल रहे हैं। और हम जानते हैं पिता, हमारा शत्रु हारा हुआ है, वो हाकिम हारा हुआ है, वो प्रधान दुष्ट आत्माएं हारे हुए हैं, वो स्थानीय दुष्ट आत्मा हारे हुए हैं, जल वायु अग्नि के दुष्ट आत्मा पंचभूता शक्तियां हारा हुआ है यीशु नासरी के नाम से। और हम पहले से ही जीते हुए पिता, हम तेरे अधीन आते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, अपने घर के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते पिता अपने लहू से धो। हम आत्मिक आभूषणों को पहनते हैं, उद्धार का मुकुट, धार्मिकता का झिलम, सच्चाई की खमर पेटी, विश्वास का ढाल, सुसमाचार का तलवार और शांति की जूती बांधते हैं। अंधकार की शक्ति, प्रधान आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, नरक की आत्माएं, आबाडोन की आत्मा को हम बांधकर निष्क्रिय घोषित करते यीशु नाम से। बेल्फगोर, बेल्पाजेड, एस्मोजियस को बांधकर निष्क्रिय करते यीशु नाम से। मैमन, अजाजल को बांधकर यीशु नाम से निष्क्रिय घोषित करते हैं। लेवाइथन के सिर को तूने तोड़ दिया खुदा, उसे जंगली जानवरों का भोजन बनाया। लूसीफर को मेरा खुदा घुड़कता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। शैतान तू यीशु नाम से बांधा गया है, निष्क्रिय है, तेरा आक्रमण टूटा हुआ है। हम आजाद है, विश्वासी आजाद है, परिवार आजाद है, हमारे बच्चे आजाद है और हम आशीषित हैं। पिता अनुग्रहकारी खुदा, एक एक हृदय मन आत्मा को खोल, प्रार्थना करना सिखा, अपने युद्धों को लड़ना सिखा, आत्मिक आभूषण पहनना सिखा और विजयी होना सिखा। पिता लोग रोए नहीं बल्कि अपने अधिकार को ले लेना सीखे, वो शैतान के हाथ से अपनी आशीषों को छीन लेना सीखे, चंगाई को वो छीन ले, उत्तरों को छीन ले जैसे डैनियल ने छीन लिया था। इस मध्यस्तर प्रार्थना के द्वारा यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल फिर 3:30 बजे मैं आऊंगी आपको दूसरा टीचिंग देने के लिए। प्रार्थना में लगे रहे। अगर उपवास करना कठिन हो रहा है, शाकाहारी भोजन खाएं, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। मैसेजेस एंड टीचिंग्स को जरूर सुने। ये अंतिम दिनों में आप बहुत तैयार होंगे और जैसे ही रैप्चर होगा आप उस बुद्धिमान कुंवारी के समान तैयार पाए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।